नमस्कार। एस्ट्रो विश्व में आपका स्वागत। आज नया टॉपिक, नक्षत्रों के फल। नक्षत्र बताते हैं आपकी जन्म से लिखी कहानी। राशि नहीं, नक्षत्र तय करता है आपका भाग्य। नक्षत्र में छुपा है जीवन का गूढ़ रहस्य। जन्म नक्षत्र से जानिए जीवन का असली मार्ग। नक्षत्र मिलान से तय होता है जीवन का सुख दुख। विवाह में सुख दुख नक्षत्र तय करता है। कुंडली नहीं, नक्षत्र तय करते हैं रिश्तों की गहराई। नक्षत्र दोष या योग, विवाह टिकेगा या टूटेगा। पति पत्नी के नक्षत्र क्या कहते हैं? नक्षत्र बताते हैं संतान सुख का समय। संतान में विलंब होगा या नक्षत्रों का संकेत क्या दे रहा है? नक्षत्रों से जानिए पुत्र पुत्री का वियोग। नक्षत्र बताते हैं नौकरी या व्यवसाय। आपका जन्म नक्षत्र तय करता है आपकी करियर की दिशा। नक्षत्रों से पहचानिए सफलता का सही समय। कौन सा नक्षत्र बनाता है बड़ा व्यापारी उद्योगपति? नक्षत्रों से जानिए घर जमीन जायदाद का योग। भाग्य कब खुलेगा? जब आप नक्षत्र देते हैं। बाप से मिली दौलत, संपत्ति या स्वयं की मेहनत, नक्षत्र बताएगा। नक्षत्रों से पहचानिए जीवन की रुकावटें। नक्षत्र शांति से बदले भाग्य की दिशा। नक्षत्र केवल तारे नहीं, चेतना के द्वार है। नक्षत्र बताते हैं आत्मा का पूर्व जन्मीय संदेश। नक्षत्र और कर्म बताते हैं अदृश्य संबंध। जानिए आपका नक्षत्र आपको क्या बना रहा है। एक नक्षत्र माने पूरा जीवन। ये नक्षत्र जीवन बदल देता है। नक्षत्र जानो और भविष्य समझो। चले जान लेते हैं नक्षत्रों की गहराई में डूबते हुए पता कर लेते हैं नक्षत्र क्या बोलता है। चले, पुराने आर्यों के लिए यह स्वाभाविक था कि उन्हें उन तारों पर ध्यान दे जो चंद्रमा के रास्ते में रेगुलर दिखाई देते हैं। ऐसे तारका पुंजी को नक्षत्र कहा जाता है। राशि चक्र को 27 बराबर हिस्से में बांटने का मतलब है कि यह हर हिस्सा 13 अंश 20 कला का होगा। यानी हर नक्षत्र 13 अंश 20 कला का होगा और हर नक्षत्र के 4 चरण होते हैं और एक चरण में 3 अंश 20 कला होते हैं। और उसी हिसाब से चरणों के अक्षर भी दिए गए हैं। जन्म के नाम चंद्रमा की राशि और नक्षत्र से दिए जाते हैं। हर एक नक्षत्र का स्वामी भी होता है। केतु, शुक्र, रवि, चंद्र, मंगल, राहु, गुरु, शनि, बुध। चलिए चलते हैं, पहला नक्षत्र ले लेते हैं। मेष राशि का एक नक्षत्र अश्विनी। ये एक देवगणी नक्षत्र है जो मेष राशि में केतु के शासन में आता है। केतु के कार्यकाल में केतु का आधिपत्य में आता है। इसमें ऐसा व्यक्ति पैदा होता है जो सच्चा, विनम्र और सभी धन से संपन्न होता है। ये नक्षत्र वायु तत्व का है और अश्विनी कुमार इसके देवता माने जाते हैं और इसे मंद लोचन माना जाता है। दूसरा है भरणी नक्षत्र। इस नक्षत्र में जन्म लेने वाला व्यक्ति बहुत चालाक होता है, खेलों में खास दिलचस्पी रखता है और बदनामी से नहीं डरता। इस नक्षत्र का स्वामी शुक्र है और देवता यम है। ये अग्नि तत्व और चिमिट है। इसका आराध्य वृक्ष मैंने पवित्र पेड़ आंवला है। तीसरा है कृत्तिका नक्षत्र। ऐसा खामोश लोग, झूठ बोलने वाले, घमंडी, वहमी, प्यास, क्रोधी, जल्दी गुस्सा करने वाला, घमंडी, तेजस, वो तामसिक, बलवान, जोशीला, विद्वान होता है और इसका स्वामी होता है सूर्य, रवि। इस नक्षत्र का पूजनीय पेड़ यानी कि आराध्य वृक्ष उमर है। इनकी देवता अग्नि है। ये श्लोचन नक्षत्र है।
इसका पहला चरण मेष राशि में और बाकी 3 चरण वृषभ राशि में आते हैं। रोहिणी नक्षत्र तीसरा जो है, जो ये नक्षत्र माने जो व्यक्ति हमेशा धार्मिक कर्मों के लिए लगा रहता है, सभी विज्ञानों में पारंगत है, सभी कामों में कुशल होता है, वो इस नक्षत्र में पैदा होता है। इस नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है, जबकि नक्षत्र का स्वामी शुक्र है और तत्व पृथ्वी है। देवता ब्रह्मा है, पूजनीय पेड़ जामुन है। सुंदर और आकर्षक होते हैं ये लोग, सत्यवादी, अच्छे स्वभाव वाले, शांत, विलासी, धनी, व्यापारी, प्यार करने वाले, ज्योतिष के शौकीन, स्थिर मन वाले, संगीत नाट्य में माहिर होते हैं। नेक्स्ट दूसरा नक्षत्र मृगशीर्ष, धनुर्विद्या में निपुण, विनम्र, अच्छे लोगों का प्रशंसक। इस नक्षत्र के 2 चरण वृषभ राशि में और 2 चरण मिथुन राशि में होते हैं। ये देवताओं का नक्षत्र है। चंचल, फुर्तीला, असुरक्षित, झूठा, उत्साही, पॉजिटिव होता है, चालाक, मजाकिया, कामुक होता है, धनी, घूमने का शौकीन, शतरंज का खिलाड़ी, सतर्क, बिजली जैसा अलर्ट, मशीन, मटेरियल, साइंस, न्यूज़पेपर, टेलीविजन से रिश्ता जुड़ने वाला। इसकी देवता है चंद्रमा। ये वायु तत्व का वो नक्षत्र है और रबर का पेड़ इनका आराध्य नक्षत्र। चलते हैं आगे आर्द्रा नक्षत्र के पास। ये आर्द्रा नक्षत्र माने क्रोधी, एहसान फरामोश, विद्वान, उत्साही, झूठा, घमंडी, गारुड़ी और पिशाच विद्या से दिलचस्पी रखने वाला, कठोर, झूठ बोलने वाला, टॉकेटिव, अच्छी आवाज और मीठी वाणी वाला, मैदानी खेलों में, रणनीति, शिक्षा, लेखन में चमकता है। इसका मनुष्य गण होता है, इसका भगवान परम पिता शंकर होता है। चिबिट और जल तत्व के होते हैं ये। वायु के तत्व का कृष्ण को इसका पूजनीय पेड़ है, ये राहु का नक्षत्र। पुनर्वसु नक्षत्र का ख्याल करते हैं। पुनर्वसु नक्षत्र आभारी, धनी, सोने, रत्नों, गहनों से संपन्न, शक्तिशाली, सभी को खुशी देने वाला, इसे स्वर्ग का प्रवेश द्वार कहा जाता है। ये देवगण का शुभ नक्षत्र है। इसका स्वामी गुरु है, शांत, बुद्धिमान, अच्छे व्यवहार वाला, अमीर, मशहूर, भगवान का उपासक, गाने में माहिर, धैर्यवान, सीखने का साथी, तेज याददाश्त वाली, तेज याददाश्त उसकी जिसकी ज्यादा है, ग्रास्पिंग कैपेसिटी बहुत तेज, तेज याददाश्त वाला, समझदार, संयमी, सहज ज्ञान वाला, दान प्रिय, न्याय प्रिय, भरोसेमंद, सच्चा, वायु तत्व और सुलोचन वाला। अदिति देवता का ये नक्षत्र बम्बू के पेड़ का है। पुष्य नक्षत्र शनि का है। माता पिता की सेवा करने वाला, हमेशा अपने धर्म की रक्षा करने की कोशिश करने वाला, खुश मिजाज, अमीर, विद्वान, किस्मत वाला, गुणी, प्रैक्टिकल, कानून का जानकार, भगवान और ब्राह्मण का प्रिय, बहुत मशहूर इंसान। अग्नि तत्व की ये अंधी अग्नि तत्व का ये नक्षत्र है। अंध, इसके देवता बृहस्पति है और इनका पूजनीय पेड़ पीपल है। इनके 4 चरण कर्क राशि में आते हैं जो चंद्रमा के, और ये शनि का नक्षत्र है और ये देवगण नक्षत्र है। अश्लेषा नक्षत्र देखते हैं। एक ऐसा व्यक्ति जो मजाक करने वाला, मुश्किल जिंदगी जीने वाला, बेकार में भटकने वाला, कंजूस और लालची होता है। इस नक्षत्र में तीक्ष्ण गुण होते हैं और इसके देवता सांप है। इसका स्वामी बुध है। ये पापी, एहसान फरामोश, झूठा, मूर्ख, कंजूस, सब कुछ खाने वाला, जहरीली चीजें बना बेचने वाला, मंद बुद्धि, एडवेंचर पसंद और लालची व्यक्ति होता है। ये राजनेता, आजादी पसंद, अनेक भाषा का जानकार, मजाकिया, जल तत्व वाला, मंद बुद्धि व्यक्ति और पवित्र पेड़, नाग साफा इनका। ये राक्षस गण सर्प देवता इनकी है और ये नक्षत्र के 4 चरण कर्क राशि में ही आते हैं। मघा नक्षत्र देखते हैं। ये केतु का नक्षत्र है और सिंह राशि में आता है। यह अग्नि तत्व का है। यह अपने पिता का भक्त होता है।
मित्रवत, कठोर और उग्र स्वभाव का होता है, हमेशा परेशानी में रहता है। और कुंजवत केतु के अनुसार मंगल के गुण इस नक्षत्र में होते हैं। व्यक्ति मजबूत शरीर वाला, बलदंड शरीर यष्टि वाला, बड़ी दांत वाला, काले रंग का, धनवान, भोग विलासी, परिश्रमी, बलवान, साहसी, विश्वविख्यात राजनीतिज्ञ होते हैं। ये लोग राक्षसी महत्वाकांक्षा वाले होते हैं। अगला नक्षत्र है पूर्वा, पूर्वा फाल्गुनी। ये साहसी, बहादुर, त्यागी, चालाक, क्रूर, अभिमानी, काम वासना युक्त और चतुर व्यक्ति होता है इस नक्षत्र में जन्म वाला। इस नक्षत्र का स्वामी शुक्र होने से इनमें रजोगुण फलता फूलता पाया जाता है। ये उदार, धनी, व्यापारी, बलवान, फुर्तीले, नाटक, नृत्य, संगीत जैसी कलाओं के शौकीन, तेजस्वी, स्वाभिमानी, स्वयंभू कवि होते हैं। ये अग्नि तत्व का सुलोचन नक्षत्र है। इसके देवता भग और पवित्र वृक्ष इनका पलाश है। और ये मनुष्य गण के होते हैं और इस नक्षत्र के चारों चरण सिंह राशि में आते हैं। उत्तरा फाल्गुनी की बात करते हैं। ये नक्षत्र महान प्रसिद्धि पाने वाला लोगों में से दिखाई देता है। विनम्र, दयालु, शांत, व्यसन से मुक्त, कृतज्ञ, उदार, गुणी, धनी, सौभाग्यशाली, अपनी बुद्धि से सफलता प्राप्त करने वाला, सम्मानित, महत्वाकांक्षी, नाजुक शरीर वाला होता है। ये अधर्मा देवता का नक्षत्र है। वायु तत्व का ये नक्षत्र है और इसका पहला चरण सिंह राशि में और बाकी 3 चरण कन्या राशि में आते हैं। ये सूर्य का नक्षत्र है और मनुष्य गण है। हस्त नक्षत्र, इस नक्षत्र पर जन्म लेने वाले लोग भगवान और ब्राह्मण के भक्त, आभारी, चालाक, सुंदर, बुद्धिमान, गुणी, दानी, धनी, पढ़े लिखे, धार्मिक, कलात्मक, विलासी, चालाक होते हैं। हस्त समुद्री, कैरम खेलने वाले, हस्तकला में माहिर, बोलने में अच्छे और इतिहास के जानकार होते हैं। इस नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है और ये शुभ फलदायी वायु तत्व का है और सूर्य देवता के मंद नक्षत्र है। इनका पूजनीय पेड़ जूही है और इस नक्षत्र के चारों चरण कन्या राशि में आते हैं। चित्रा नक्षत्र, इस नक्षत्र पर जन्म लेने वाले व्यक्ति, इस नक्षत्र के 2 चरण कन्या राशि में और 2 चरण तुला राशि में होते हैं, बैलेंस किया हुआ है। ये वायु तत्व का और मंगल का नक्षत्र है। इस नक्षत्र पर जन्म लेने वाले व्यक्ति की बात अगर करें तो दुश्मनों का नाश करने वाले, ताकतवर, चालाक, कामुक, गाने के शौकीन, संगीत वाद्य यंत्र बजाने के शौकीन, रत्नों की जानकारी प्राप्त करने वाले, गणितज्ञ, मजाकिया, व्यावहारिक, उत्साही, फुर्तीले, आलोचक, महत्वाकांक्षी, संस्कारी, कलात्मक, फूलों का शौकीन, फैशनेबल चीजें बनाने वाले और वैज्ञानिक विषयों में समझ से परे बुद्धि चलाने वाले होते हैं। इनके देवता वष्टा है और आराध्य वृक्ष बेल है और ये चिबित नक्षत्र है। तो स्वाति नक्षत्र देखते हैं। इस नक्षत्र के चारों चरण तुला राशि में। ये अग्नि तत्व और राहु का नक्षत्र है। इसकी देवता वायु है। सुलोचन, ये इस नक्षत्र पर जन्म लेने वाले लोग मदन की तरह सुंदर, सभी की प्रिय, धनी और पवित्र होते हैं। नेक, धार्मिक, खुश, कृपालु, मीठा बोलने वाले, शांत, दयालु, चंचल, समझौता पसंद करने वाले, शांति पसंद करने वाले, अहिंसक, पशु पक्षियों से प्रेम करने वाले, देवता ब्राह्मण से प्रेम करने वाले होते हैं। इनका प्यारा वृक्ष होता है अर्जुन और ये देवगण नक्षत्र है। चलते हैं विशाखा नक्षत्र की तरफ। विशाखा नक्षत्र, जो व्यक्ति देवता और पितरों की पूजा करता है, यज्ञ, जप, जाप और व्रत करने वाले होते हैं, इनका स्वभाव सौम्य होता है और वह विनम्र होते हैं। ये शुक्र की राशि में गुरु का नक्षत्र है। जो व्यक्ति खुले विचारों वाला, बुद्धिमान, संस्कारी, ईमानदार, सच्चा, उदार, विश्व बंधुत्व की परंपराओं का पालन करने वाला, वफादार और विनम्र, ईमानदार, आजादी पसंद और उदार होता है।
वायु तत्व का पहला नक्षत्र इंद्राग्नि देवता इनकी है। इनका प्यारा पेड़ है नाग केसर। इसके 3 चरण तुला राशि में और 1 चरण मंगल राशि की वृश्चिक राशि में आता है। मंगल की वृश्चिक राशि में देखते हैं अनुराधा नक्षत्र। जो व्यक्ति तेजस्वी, गुणी, हमेशा खुश और अमीर होता है, ये वृश्चिक राशि में शनि का नक्षत्र है। इस नक्षत्र पर जन्म लेने वाले व्यक्ति तेजस्वी, गुणी, हमेशा खुश और अमीर रहते हैं। इस नक्षत्र में कोमल और नरम स्वभाव वाले, मजबूत, मीठी बोलने वाले, धनी, स्वार्थी, बदला लेने वाले, झूठ बोलने वाले, कठोर और रूखे लोग भी पैदा होते हैं। इनकी कल्पना शक्ति अच्छी होती है। ये धीमा और सौम्य नक्षत्र है, जिसके देवता मित्र है और पृथ्वी तत्व के है। पूजनीय वृक्ष नाग केसर है और इसके सभी चरण वृश्चिक राशि में ही आते हैं। चलते हैं ज्येष्ठा नक्षत्र की तरफ। ज्येष्ठा नक्षत्र बहुत शक्तिशाली, बुद्धिमान, प्रसिद्ध, धनी, सम्मानित, सफल और तेज, क्रोधी, हत्यारे होते हैं, जिद्दी, गुप्त, परेशान, धार्मिक, परिस्थिति से संबंध रखने वाले, चालाक, गुप्त, अवसरवादी, अपॉर्चुनिटी उठाने वाले, बहस करने वाले, रसायन तज्ञ, जादू, जादू टोना और प्रलोभन का अध्ययन करने वाले। एक 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 ऐसा एक तेज नक्षत्र है, चिबिट नक्षत्र, पृथ्वी तत्व का है, जिसमें रहस्यवाद का जुनून है। इसके देवता इंद्र है, पवित्र वृक्ष इनका साबुर है। ये बुध का नक्षत्र है और इसके चारों चरण वृश्चिक राशि में ही आते हैं। ये नक्षत्र राक्षस गण का होता है। मूल नक्षत्र की बात करते हैं। ये केतु का राक्षस गणी नक्षत्र है। ये शुभ फलदायी, धनवान, घमंडी, भोगी, गुस्सेल, महत्वाकांक्षी, आत्मनिर्भर, परेशान, दयालु लोग गुरु की राशि में पैदा होते हैं। सुखी, वाहन प्रेमी, मजबूत, गुणी और शक्तिशाली, परंपरावादी, मेहनती, पवित्र, ज्ञानी व्यक्ति होता है। इस नक्षत्र की शांति करने के लिए कहा जाता है। ये नक्षत्र माता पिता के लिए हानिकारक माना जाता है। ये नक्षत्र जल तत्व का है और सुलोचन है। आराध्य वृक्ष इनका है राट, माने रेजिन, चिपचिपा। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र की बात करते हैं। ये नक्षत्र शुक्र के शुभ परिणाम देने वाला। इनमें न्याय, संतुलन, उदारता होती है। इन्हें लग्जरी पसंद होती है। इनकी आंखें सुंदर होती है। ये खुश, आराम पसंद, अमीर होते हैं और इनके बहुत सारे दोस्त होते हैं। आत्मनिर्भर, विचारशील और थोड़े घमंडी होते हैं। ये अपनी मर्जी के पक्के होते हैं, बेरहम और कठोर नहीं होते। हालांकि ये सख्त और कठोर होते हैं। इस नक्षत्र की देवता उदक है। इस नक्षत्र के चारों चरण धनु राशि में होते हैं। ये जल तत्व का है और मनुष्य गण का स्वभाव। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र की बात करते हैं। अच्छे कर्म करने वाला, जीतने वाला, दानवीर होता है। ऐसा व्यक्ति जो ताकतवर हो, जिसका दबदबा हो, विनम्र हो और जिससे औरतें और बच्चों का सुख प्राप्त हो। इस नक्षत्र का एक चरण धनु राशि में और बाकी 3 चरण मकर राशि में आते हैं। इसका स्वामी सूर्य है। बड़े लोगों की मदद से ये बहुत आगे बढ़ने वाले, सेवा करने वाले, मेहनती होते हैं और ध्यान रखने वाले भी होते हैं। ये मेहनती और दूर की सोचने वाला, जोशिला, शौकीन, कला प्रेमी और राजनेता का नक्षत्र है। ये पृथ्वी तत्व का मंद और मनुष्यगण नक्षत्र है और इसका पवित्र पेड़ कटहल है। और इस नक्षत्र में जन्मे लोग कम मेहनत में ज्यादा काम करने वाले होते हैं। मकर राशि के लिए और एक नक्षत्र अभिजीत, जो सुंदर, चालाक और गुणी, वो गाइड होता है, जो देव ब्राह्मण की पूजा करता है। उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का चौथा चरण और श्रवण नक्षत्र का 1/15वां भाग मिलकर अभिजीत नक्षत्र बनता है। यानी मकर राशि में 6 डिग्री 40 कला और 1 विकला से 10 डिग्री 53 कला और 20 विकला तक अभिजीत नक्षत्र का हिस्सा होता है। क्योंकि ये तारा क्रांति वृत्त के उत्तर में स्थित है, इसलिए ये चंद्रमा के साथ युति में नहीं आता। इसलिए ज्योतिषी इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचते हैं। चलते हैं श्रवण नक्षत्र की तरफ। दुश्मनों का नाश करने वाला, सबसे अच्छा दोस्त, शरीर से ताकतवर, अच्छे व्यवहार वाला, अमीर, संतान वाला, कलात्मक, शौकीन, गुणी, धार्मिक, भगवान से डरने वाला,
अमीर है, विद्वान है, उदार है, जानकार, औरतों से प्यार करने वाला, एक्टिव, हिम्मती, सच्चा, मेहनती, परंपराओं का पसंद करने वाला, गहराई से पढ़ने वाला, रिसर्च करने वाला, पेड़ पौधों का शौकीन। इस नक्षत्र का स्वामी चंद्रमा है। इनकी देवता विष्णु है और पृथ्वी तत्व के है, और यह देवगणी और सुलोचन नक्षत्र है। पूजनीय पेड़ इनका कपास है। मन में कहीं उदासी रहती है, इन्हें घूमने का शौक होता है। ये विद्वान होते हैं और नाम कमाते हैं। चलते हैं धनिष्ठा नक्षत्र की तरफ। निशाता है। ये नक्षत्र राक्षसी गुणों वाला है और इस पर मंगल का राज है। ये नक्षत्र शनि की मकर और कुंभ इन दोनों राशियों में बराबर बंटा हुआ है। यह व्यक्ति बहादुर, दुष्ट, साहसी, शरारती, चंचल, बेशर्म, शक्तिशाली, लापरवाह, बहुत ज्यादा उदार, नैतिक रूप से ईमानदार, लालची, पीड़ित, दुखी, स्त्री द्वेषी, कम मित्रों वाला, मंगल का साहस और हिम्मत शनि की प्लानिंग में साथ देने वाले, लंबे समय तक योगी, ध्यान रखने वाले, ध्यान धारणा करने वाले, चिकित्सक, विद्वान होते हैं। इनकी देवता वसु है। ये पृथ्वी तत्व का और अन्य नक्षत्र होता है। इनका आराध्य वृक्ष शमी है और ये बड़े काम करने वाले होते हैं। कहते हैं शततारका नक्षत्र की तरफ। ये राहु का राक्षस नक्षत्र है। बहादुर, सत्यनिष्ठ, कुशल, फुर्तीला, दुश्मनों का पीछा करने वाला, शांत स्वभाव, भविष्यवक्ता, मुंहफट, लालची, नई सोच, आलस्य, लगन, स्थिरता और शक्ति इन लोगों में पाई जाती है। इनकी याददाश्त, ग्रहण करने की शक्ति, समझने की शक्ति आदि बहुत अच्छी होती है। जल तत्व के मंद कुंभ राशि के चारों चरणों में आने वाले इस नक्षत्र के देवता वरुण है। आराध्य वृक्ष इनका कलम। बहुत प्रैक्टिकल और आलसी होते हैं, कंजूस और सादा जीवन जीने वाले होते हैं। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र, पूर्वा भाद्रपद बृहस्पति के इस नक्षत्र में माने बृहस्पति की इस नक्षत्र कुंभ राशि में 3 चरण और मीन राशि में 1 चरण होता है। इस नक्षत्र पर जन्म लेने वाला व्यक्ति विद्वान, शोधकर्ता, धनी, कुशल, वैज्ञानिक, कंजूस, कठोर हृदय वाला, चालाक, बेचैन, विजयी, बलवान, अच्छा मित्र होता है। वफादारी, सच्चाई, ईमानदारी जैसे गुणों में विश्वास रखता है। यह नक्षत्र पूरे राशि चक्र में बौद्धिक वैभव से भरपूर है। चमत्कार पैदा करने वाला अग्नि तत्व का यह नक्षत्र चिपिट है। आराध्य वृक्ष आम का पेड़ है। उत्तर भाद्रपद यह नक्षत्र मीन राशि की गुरु के अधीन है। बृहस्पति मीन राशि के स्वामी है, उनके अधीन में ये उत्तर भाद्रपद नक्षत्र आता है। जबकि यह नक्षत्र शनि के अधीन है। इस नक्षत्र में जन्म लेना शुभ माना गया है। अच्छे कपड़े पहनने वाला, कुलभूषण, भक्ति करने वाला, दान करने वाला, धार्मिक, दुश्मनों को हराने वाला, कई संतान वाला, जल्दबाज, खुश मिजाज, टॉकेटिव, गुणों से संपन्न, विद्वान, दानी, धनी और शुभ कर्म करने वाले व्यक्ति। इनके चेहरे पर बड़प्पन की छाप दिखती है। ये बुद्धिमान और चतुर होते हैं। ये जल तत्व का श्लोचन नक्षत्र है और मनुष्यगण है। इनके देवता अहिलवद्य और आराध्य वृक्ष इनका है नीम, नीम का पेड़। ये भविष्य में अपना फल देता है, उत्तरार्ध में फल देता है। सबसे लास्ट रेवती नक्षत्र। ये देवगणी नक्षत्र बुध के प्रभाव में है। गुणी, विद्वान, धनी, वफादार, सरकारी कर्मचारी, निस्वार्थ, स्त्री प्रेमी, कानूनी जानकार, सत्यनिष्ठ, शिष्ट, बड़ी आंखों वाले, बेचैनी, अस्थिरता, अंदरूनी प्रेरणा, सहानुभूति, बुद्धिमानी की ईमानदारी, कभी कभी आत्मविश्वास की कमी वाले होते हैं। ये जल तत्व का अन्य नक्षत्र है और इसके देवता पूर्णा है। आराध्य वृक्ष महुआ है। गंडांत तारा योग में नक्षत्र होने के कारण इनकी शांति करते हैं। इन 28 नक्षत्रों में 6 नक्षत्र त्रिपाद नक्षत्र कहलाते हैं, जो है कृत्तिका, पुनर्वसु, उत्तरा फाल्गुनी, विशाखा, उत्तराषाढ़ और पूर्वा भाद्रपद। धनिष्ठा, श्रृतार्का, पूर्वा भाद्रपद, उत्तर भाद्रपद और रेवती, ये 5 नक्षत्र को पंचक नक्षत्र कहते हैं। इन त्रिपाद और पंचक नक्षत्र में अगर कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाए तो दहन पश्चात नक्षत्र शांति कर्म करने की प्रथा है। अगर आप भी
अपनी पत्रिका, अपने जन्म के समय में आपकी राशि, आपके कौन से नक्षत्र में आपका जन्म हुआ है और नक्षत्र का फलस्वरूप क्या रहेगा, ये अगर आप जानना चाहते हो तो मुझे संपर्क करिए मेरे व्हाट्सएप नंबर पर 9702089298। बने रहे, देखते रहे, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। कल और अलग सा टॉपिक